Hello students, we are live now and it is the time of science class. Okay. Now we are going to continue with chapter number 4th, heat and temperature. Okay, let's start the chapter number 4. Okay, and today's topic is applications of convection current. Okay, लास्ट टॉपिक में ये एक्टिविटीज़ के थ्रू कॉन्वेक्शन एंड हाउ कॉन्वेक्शन टेक प्लेस हो चुका था. ठीक है, ये आज का टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ कॉन्वेक्शन करेंट्स. सो फर्स्ट इज़ कोस्टल ब्रीज. ठीक है, कोस्टल ब्रीज में कोस्टल ब्रीज इज़ अ फिनोमिनन अराइजिंग ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स. जो कोस्टल ब्रीज होती है इज़ अ फिनोमिनन अराइजिंग. ठीक है, वो उसका जो अराइज होने का जो फिनोमिनन है, रीज़न है टू द मूवमेंट्स ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स. ओके, एयर मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट्स के थ्रू ये जो कोस्टल ब्रीज है वो अराइज होती हैं. ठीक है, फ्रॉम अ वार्म सरफेस टूवर्ड्स अ कोल्ड सरफेस. ठीक है, और इसमें एक ये भी बात होती है कि हमेशा एक वार्म सरफेस की से कोल्ड सरफेस की ओर ही क्या होंगी, कोस्टल ब्रीज अराइज होंगी. ठीक है, द एयर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द कोल्ड सरफेस मूव टू फिल अप द स्पेस क्रिएटेड. द एयर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द कोल्ड सरफेस, जो एयर मॉलिक्यूल्स होंगे कोल्ड सरफेस के, मूव टू फिल अप द स्पेस. ठीक है, मूव टू फिल अप द स्पेस क्रिएटेड बाय द मूविंग एयर मॉलिक्यूल्स from the warm surface. ओके, सो जो एयर मॉलिक्यूल्स होंगे कोल्ड सरफेस के, मूव टू फिल अप द स्पेस, जो स्पेस क्रिएट होता है मूविंग एयर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द वार्म सरफेस. हाँ, जो एक ये बात यहाँ पे नोट करने वाली है इस लाइन का मतलब समझने के लिए. देखिए, जो हॉट रीजन्स होते हैं वो क्या करते हैं, जब वहाँ की एयर हॉट हो जाती है, वार्म हो जाती है, तो वो मूव अपवर्ड साइड्स मूव कर जाती है. ठीक है, मतलब एटमॉस्फेयर में ऊपर की ओर मूव कर जाती है हॉट एयर. ठीक है, सो इसी जो ब्लैंक को फिल करने के लिए कोल्ड सरफेस, जो कोल्ड सरफेस की जो एयर होती है, इसी ब्लैंक को फिल करने के लिए वार्म एरियाज़ में क्या करती है, एंट्री करती है. ठीक है, और जब इंटर करेगी तो मतलब जो ब्लोएशंस होगा वो कोल्ड एयर टू हॉट एयर की ओर होगा. ठीक है, ओके. सो जो ये जो कोल्ड रीजन्स के जो एयर मॉलिक्यूल्स होंगे, ये वार्म सरफेस के में जो एयर मॉलिक्यूल जो मूव कर चुके हैं उसी स्पेस की ओर क्रिएट करेंगे, और उसको फिल करने के लिए, उस स्पेस को फिल करने के लिए. ठीक है, और इसी वजह से क्या होगी, जब ये ब्लो करेगी एयर, ठीक है, सो एक ब्रीज, कोस्टल ब्रीज फॉर्म्ड होगी. ठीक है, अराइजिंग ड्यू टू द मूवमेंट्स ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स. इसी एयर मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट्स के थ्रू एक कोस्टल ब्रीज अराइज होगी. ठीक है, आई थिंक सभी को मेरी बात समझ में आ गई होगी. एक बार फिर से मैं इस लाइन को रिपीट कर रहा हूँ. कोस्टल ब्रीज इज़ अ फिनोमिनन अराइजिंग ड्यू टू द मूवमेंट्स ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ वार्म सरफेस टूवर्ड्स अ कोल्ड सरफेस. ओके, तो ये कोल्ड सरफेस, कोल्ड जो सरफेस की जो एयर होती है वार्म सरफेस में जो ट्रेवल करती हैं, तो इसी मूवमेंट्स के थ्रू एक कोस्टल ब्रीज जो होती हैं वो उनका फिनोमिनन अराइज, मतलब अराइज होने का कारण होता है. ठीक है, द एयर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द कोल्ड सरफेस मूव टू फिल अप द स्पेस क्रिएटेड बाय द मूविंग एयर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द वार्म सरफेस. जो वार्म सरफेस की जो मूविंग एयर होती है, जो एयर मूव कर जाती है अपवर्ड साइड्स, इसी स्पेस को फिल करने के लिए. ठीक है, जब कोल्ड सरफेस पे जो एयर होती है वो ब्लो करती है वार्म सरफेस की ओर, तो इसी से एक कोस्टल ब्रीज क्या होती है, अराइज होती है. ठीक है, और इसी का ये सबसे बड़ा फिनोमिनन केस होता है. ठीक है, दूसरा है सी ब्रीज.
द पीपुल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज एक्सपीरियंस एन इंटरेस्टिंग फिनोमिनन। जो पीपुल कोस्टल एरियाज में रहते हैं एक्सपीरियंसेस एन इंटरेस्टिंग फिनोमिनन, ठीक है, वो एक इंटरेस्टिंग फिनोमिनन को क्या करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग द डे द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन द वाटर। जब जो डे का समय होता है वहाँ पे लैंड जो होती है बहुत जल्दी क्या हो जाती है, हीट हो जाती है वाटर के कंपैरिजन में। द एयर ओवर द लैंड बिकम्स हॉटर एंड राइजेस अप। और जो एयर होती है वहाँ की ओवर दी लैंड, जो एयर होती है ओवर दी लैंड बिकम हॉटर, कैसी होगी, गर्म होगी, एंड राइजेस अप, ऊपर की ओर मूव कर जाती है। जब भाई हॉट हो जाएगी, वार्म हो जाएगी, तो ऊपर की ओर गैस क्या हो जाएगी, एयर मूव कर जाएगी। द कोल्डर एयर फ्रॉम द सी रसेस इन टूवर्ड्स द लैंड टू टेक इट्स प्लेस, ओके। और जब जो कूलर एयर होगी फ्रॉम द सी रसेस इन टूवर्ड्स द लैंड, ओके, टू टेक इट्स प्लेस। और जो सी की जो कूल्ड एयर होगी वो इसी स्पेस को फिल करने के लिए क्या होगी, इसकी तरफ टूवर्ड्स, मतलब देखिए ये एरो का साइन बना है, ठीक है। तो यहाँ की जो ठंडी हवाएं हैं, यहाँ की जो गर्म हवा मूव हो गई, इसी का जो प्लेस लेने के लिए इस साइड क्या करेगी, मूव करेगी, ठीक है। द एयर ओवर लैंड बिकम हॉटर एंड राइज अप द कोल्डर एयर फ्रॉम द सी रसेस इन टूवर्ड्स द लैंड टू टेक इट्स प्लेस, ठीक है। रश करेगी टूवर्ड्स द लैंड, ठीक है, लैंड की तरफ क्या करेगी, रश करेगी, ठीक है, मतलब बहेगी। टू टेक इट्स प्लेस, वहाँ की गर्म हवा के जगह को लेने के लिए। भाई आजकल यही तो होता है ना, जब कोई एक इंसान हट जाता है तो उसकी जगह लेने के लिए कोई दूसरा आता है। तो बस वही एयर भी कर रही है कि जो हॉट एयर ऊपर चल गई तो यहाँ पे हवा की जगह लेने के लिए कोल्ड एयर जो सी की तरफ से जो मूव करेगी लैंड की तरफ, वो उसकी जगह लेगी जाके, ठीक है। द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टूवर्ड्स द सी टू कंप्लीट द साइकिल। और जो वार्म एयर होगी फ्रॉम द लैंड मूव्स टूवर्ड्स द सी टू कंप्लीट द साइकिल। और जो ये वार्म एयर जो ऊपर की ओर गई है ये सी की ओर मूव करेगी साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। भाई जब ये इधर गई है तो ये प्रेशराइज करेगी, इसको इधर मूव करेगी, ठीक है। द एयर फ्रॉम द सी इज कॉल्ड द सी ब्रीज, ठीक है। टू रिसीव द कोल्ड सी ब्रीज द विंडो ऑफ हाउस इज कोस्टल एरियाज आर मेड टू फेस टू सी। इसीलिए जो कोस्टल एरियाज के जो हाउसेस होते हैं वो किसकी साइड बने होते हैं, उनकी विंडो सी की ओर, कि जब ये हवा यहाँ से चलेगी ठंडी तो वो सीधा उनके घरों के अंदर आएगी। और जो गर्म हवा है वो किसकी ओर साइकिल को कंप्लीट करने के लिए जाएगी, सी की तरफ, ठीक है, मूव कर जाएगी। मतलब कोल्ड एयर जो है वो सी से लैंड की ओर मूव करेगी, और जो हॉट एयर जो अपवर्ड साइड चली गई है वो कहाँ की ओर आएगी। भाई जब इसकी जगह उसने ली है तो इसकी जगह यहाँ ले लेगी आके, ठीक है। तो ये इसकी ओर अराइज होगी, ठीक है, सी की ओर। तो आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा। एंड थर्ड है लैंड ब्रीज। एट नाइट इट इज़ एग्जैक्टली दी रिवर्स। इसके नाइट में क्या होता है, बिल्कुल अपोजिट होता है। भाई नाइट में क्या होगा, लैंड की भी ब्रीज की जो लैंड में जो वो होगी हमारी एयर, वो क्या हो जाए, वो भी कूल हो जाएगी। तो पूरी प्रोसेस पढ़ने पे समझ में आएगा। द वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोली देन दी लैंड। जो वाटर का स्लो होने का जो मतलब प्रोसेस होता है वो लैंड से क्या होता है, स्लो होता है। द वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोली देन दी लैंड, ठीक है, मतलब वाटर के कंपेरिजन में लैंड जल्दी ठंडी होगी। सो द कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टूवर्ड्स द सी। और इस टाइम पे जो लैंड की जो कूल एयर है वो कहाँ मूव कर जाएगी, सी की ओर। दिस इज कॉल्ड दी लैंड ब्रीज, और ये क्या बोला जाता है, लैंड ब्रीज। आई थिंक समझ में सभी को आ गया होगा। डे टाइम में सी लेवल पे जो कूल्ड एयर होगी वो लैंड पे जो हॉट एयर जो ऊपर अपवर्ड मूव कर जाएगी उसका प्लेस लेने के लिए अराइज होगी, ठीक है। और जो हॉट एयर है वो
सी की ओर मूव कर जाएगी। और इसी के नाइट में इसकी अपोजिट प्रोसेस होती है कि वाटर का जो कूल्स प्रोसेस होता है वो लैंड के कंपैरिजन में क्या होता है, स्लो होता है। ठीक है, तो जो लैंड की जो कूल एयर है वो सी की ओर मूव कर जाएगी। ठीक है, और इसी प्रोसेस को दिस कॉल्ड दी लैंड ब्रीज। ठीक है, और ये जो ब्लो एयर हो रही है लैंड टू सी, ये लैंड ब्रीज होगी। ठीक है, तो आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा। 10-30 मिनट्स का वीडियो हो चुका है। सो बाय, टेक केयर।